माघ पूर्णिमा 2025 कब है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। यह वीडियो अत्यंत ज्ञानवर्धक होगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें। माघ पूर्णिमा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत अधिक होता है। इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि माघ पूर्णिमा किस तारीख को पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत और पूजन विधि क्या होगी और इस दिन किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो श्रद्धालु माघ स्नान कर रहे हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी हम विस्तार से समझाएंगे। साथ ही जानेंगे कि इस दिन चंद्रोदय का समय क्या होगा और किस तरह से व्रत को विधिपूर्वक संपन्न किया जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही और भी धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां आपको मिलती रहें, तो हमारे चैनल ज्योतिष साधना को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना किसी विलंब के माघ पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। माघ की पूर्णिमा, जो लोग भी अगर कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं माघ महीने में, पूर्णिमा से पहले आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाने की वजह से हम कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। जो भी साप्ताहिक व्रत वगैरह आप लोग करना चाहते हैं, अगर शिवजी का कोई व्रत करना है तो फागुन के महीने से आपको उठानी है। मतलब अगले दिन से 13 तारीख से जैसे कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाएगा, तो फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में हम शिवजी का व्रत उठा सकते हैं। शिवरात्रि का तो पहले उठा सकते हैं, तो आप लोगों को जो सही लगे भाई, आप अपने हिसाब से कर लेना। तो शिवजी का जो भी व्रत आपको उठाना है उसके अगले दिन से फाल्गुन मास शुरू हो जा रहा है, प्रतिपदा तिथि, तो आप लोग उठा सकते हैं। और जो भी व्रत आपको उठना है, आप लोग पूर्णिमा से पहले शुक्ल पक्ष चल रहा है, आप लोग उठा सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि कोई भी व्रत हमें शुक्ल पक्ष में ही उठाना चाहिए, केवल शिवजी का हम नहीं उठाते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की कुशलता के लिए व्रत रखती हैं। अब चलिए इससे पहले जान लेते हैं, इस वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखना है, स्नान दान कब करना है। तो आपको बता दें, 12 फरवरी के दिन क्या है, बुधवार के दिन आपके व्रत भी रखना है, आपको स्नान दान भी करना है और आपके श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी। 12 तारीख को ही कन्या, सभी पूर्णिमा के नियम धर्म वाले कार्य हम 12 फरवरी को ही करेंगे। पूर्णिमा के दिन श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा के साथ साथ सत्यनारायण भगवान जी की कथा का विशेष ही महत्व है। जो लोग भी सत्यनारायण भगवान जी की कथा का पाठ करते हैं उनके घर में अन्य धन वस्त्र के भंडार सदा ही भरे रहते हैं, अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। इसके साथ साथ कन्या भोजन करने से बहुत ही पूर्ण प्राप्त होता है। श्री हरि विष्णु धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा ही व्यक्ति के ऊपर बरसता रहा है। और जो लोग 1 महीने का माघ स्नान कर रहे हैं, पूर्णिमा के दिन उनके जैसे समाप्त होगा, क्योंकि उधर 13 से लेकर 12 तक 1 महीने का लोगों ने संकल्प जो भी लोगों ने लिया था, माघ स्नान उसे दिन उनका संपूर्ण होगा, तो उनका भी उसे दिन पूजा पाठ रहेगा, उद्यापन रहेगा। तो आप जितना समर्थ है उसे विधि से आप लोग उद्यापन व्रत का कर लीजिएगा, दान वगैरह अच्छे से दे लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा विधि में दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। दान के बिना पूजा अधूरी होती है, इसलिए इस दिन का दान, उसके साथ साथ आपने जो अन्न दान आदि कर सकते हैं, और आप उसे दिन आप जैसे आहुति जरूर कर दीजिएगा। पूर्ण हो तो जिसको पूर्णाहुति कहते हैं ना, वह जरूर कर लीजिएगा। हवन वगैरह करके ही समापन किया जाता है। पूर्णिमा के दिन हवन का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व। जिस घर में अगर आप पुनर्जनी हवन कर लेते हैं तो आपके घर से वास्तु स्वत ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अपने कठोर तपस्या किया 1 महीने तक की, 1 महीना यह तपस्या करना इतनी ठंडी में, और कल उपवास करके लोग अभी स्नान ध्यान करें, पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब एकदम जैसे साधु संतों जैसा जीवन जी रहे हैं, कोई लहसुन प्याज नहीं, कुछ भी नहीं खाते हैं, तो बहुत ही कठिन है ना। तो इसलिए आप लोग उद्यापन भी उतना ही श्रद्धा के साथ अच्छे से कीजिएगा और उतना ही दान कीजिए जितना आपके समर्थ में है। नहीं, जितना भगवान दिए हैं उसे हिसाब से हमें दान पूर्ण करना है। ये कोई हो गया, क्योंकि दान करने का ना कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत ज्यादा भी कर सकते हैं, आप बहुत कम भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई लेखा जोखा नहीं कि इतना करना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते पूर्णिमा के दिन के नियम विधि। पूर्णिमा के दिन यही नियम विधि है। ऐसे तो लोग प्रयागराज उसे दिन स्नान का मतलब लास्ट स्नान है, मौनी स्नान जो है, जो लोग 1 महीने का व्रत रखे हैं। बाकी लोग भी करेंगे जो नहीं भी रखे थे,
तो भीड़ भाड़ तो होगा ही। अगर आप कुंभ स्नान में जाते हैं तो अपना ध्यान एकदम अच्छे से आप लोग रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है होगा कि महाकुंभ में भागदौड़ के कारण एक घटना ऐसे हुई है जहां कुछ लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दिए। इसलिए आप महाकुंभ में हो तो महाकुंभ स्नान करिए। बाकी जो घर में है नदी सरोवर में नहीं जा पाए, अब जहां रहते हैं वहां के भी नदी सरोवर में जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करना है कि घर पर नहाने वाले जल में कुछ अपने गंगा जल के मिला लें और काला तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा, आपको भी उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान कर लेना है। मासिक धर्म में गंगा जल मत डालिए। बाकी लोगों को समझा देना नॉर्मल जल से अपना स्नान कर सकते, दान कर सकते हैं। दान में आप 1 रुपया भी कर सकते हैं, और आगे आपकी इच्छा है अनाज का भी कर। यह सभी का नॉर्मल विधि से कर नियम। उसके बाद अपने घर में आप लोग चाहे तो देखिए ब्राह्मण के द्वारा भी श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी कहा सकते हैं, खुद भी कह सकते हैं। पूजा पाठ विष्णु भगवान की कर सकते हैं, और पंडित जी आएंगे तो ये तो खुद ही सब सजा देते हैं, कर देते हैं। हमें बैठकर कथा सुनाई होती है, तो यह भी आप लोग कर सकते हैं। और जो व्रत रखे हैं तो पूरे दिन देखिए। पूर्णिमा का व्रत कई प्रकार से लोक रख है। हर राज्य के हर घर के नियम अलग है। कुछ लोग फलाहारी रखते हैं, कुछ लोग सजला रखते हैं, कुछ लोगों निर्जला रखते हैं, और कुछ लोग जैसे चंद्रदेव को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं और रात को अन्न खा लेते हैं। तो किस प्रकार के व्रत आप लोग पूर्णिमा का रखते हैं आप लोग देख लीजिएगा। तो व्रत भी आपको उसी दिन रखना है। पूजा भी कर लिया, पीले चीजों का प्रयोग करें। श्री हरि विष्णु को पीली चीज अत्यधिक परी है, इसलिए पूर्णिमा के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा में पीले फल, पीली वस्तु में पीली में टाइम पीले फूल का उपयोग करने से आपको श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। उसी के साथ तुलसी जी में भी जल आप लोग डाल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन बुधवार का दिन है। विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिए। श्री हरि विष्णु को तुलसी अत्यधिक प्रिय है। तुलसी को हम माता मानते हैं। तुलसी विष्णु पत्नी है, इसलिए आप पूजन में तुलसी का भोग जरूर ही लगाए हैं। और रेडीमेड कोई भोग लगा रहे हैं तो भी यह घर में पूर्णिमा के दिन आपके व्रत रखे ना रखें, खीर पूड़ी जरूर बनना चाहिए। और विष्णु भगवान को आप शाम को या सुबह जब आपको समय मिलता है भोग तुलसी पत्र डालकर हमें भोग लगानी है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन के सभी नियम विधि हम आपको बताते चल रहे हैं, जिनका आपको पालन करना है। और इस विधि से भोग लगाकर पूजा पाठ करके भोजन करना है तो कीजिए, नहीं करना है, व्रत रखना है तो फलाहार कीजिए, या निर्जला है तो वह भी देख लीजिए। यह हो गया। उसके बाद से हम पूर्णिमा के दिन जैसे शाम को फिर हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे और कथा सुनेंगे। कथा आप पूजा करें तो भी नहीं कर, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा उसे दिन आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। खुद भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। और पीपल वृक्ष की भी लोग पूर्णिमा के दिन पूजा करते। बुधवार का दिन है, रविवार, मंगलवार को पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से पहले करें तो और भी बेहतर है, क्योंकि जैसे उजाला होने पर हमारे घर में पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन कुछ लोग करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। इसी के साथ आपको पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर ही जलाना है। हो रही है दीपक, पूजा के टाइम ही आपको जलाना है। अगर साधना है, समय है तो सुबह भी कर लीजिए। समय नहीं हो पा रहा है, इतना सुबह नहीं जा पाए तो देर से ही कीजिएगा। क्या कीजिएगा तो सभी देवी देवताओं, तुलसी जी, पीपल वृक्ष, विष्णु, बहुत सभी की पूजा बुधवार का दिन पड़ा। आप एकदम आराम से कर सकते हैं। कम गंगा जल, जब पूजा करने जा रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव अगर अभी हमें जरूर कर देनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। और एक चीज आप लोग पूछते हैं बार बार, और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइफ से हमें बहुत अधिक कीमत और प्रेरणा मिलती है, तो जरूर कीजिएगा। और एक चीज हमसे पूछते हैं कि गुरुजी, पूर्णिमा के दिन दान करने के बाद तुरंत क्या मतलब, हमें ब्राह्मण क्या भिजवा देनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर भिजवा चाहते हैं सुविधाएं तो भेज सकते हैं, लेकिन मान लीजिए सुविधा नहीं है, तुरंत का तुरंत नहीं दे सकते, तो बहुत दिन अपने घर में ना रखें, क्योंकि उसका नाना दर बढ़ती जाएगा। जैसे इंटरेस्ट जो है ना बढ़ाते जाएगा, तो जब कुछ दिन बाद देते हैं तो 10 रुपया एक्स्ट्रा उसमें मिलकर, और आप लोग या आरएस मतलब जो घर में रखे थे तो बढ़ रहा है ना, जिसको सूत भी कहते हैं, तो बढ़ रहा है इंटरेस्ट उसका, तो उसमें 2-4 रा डालकर भी तब आप लोग भिजवा सकते हैं।
और अगले दिन अगर देना चाहे तो अगले दिन भी दे सकते हैं, उसी दिन देना चाहे तो उसे दिन भी दे सकते हैं। लेकिन इतना घबरानी नहीं। अगर घर में रखे हैं 2-4 दिन बाद दे रहा है तो उसमें 2-4 रुपए और मिला दीजिएगा। यह भी समझा दी। चलिए अब आगे जान लेते हैं 2025 में पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय और स्नान पूजा के शुभ मुहूर्त को लेकर हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। पूर्णिमा तिथि 11 फरवरी मंगलवार को शाम 6:57 बजे से प्रारंभ होकर 12 फरवरी बुधवार को शाम 7:02 बजे समाप्त होगी। इस तिथि को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा का व्रत, स्नान, दान और पूजा पाठ 12 फरवरी बुधवार को किया जाएगा। अब बात करते हैं चंद्रोदय के समय की। तो चंद्रमा का उदय शाम 6:14 बजे होगा। इस समय आप चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं। स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:02 बजे से 6:01 बजे तक रहेगा। इस दौरान पवित्र स्नान कर दान पुण्य करें और फिर विधिपूर्वक पूजा पाठ, हवन, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन करें। इसके बाद भोग लगाकर प्रसाद वितरण करें और आरती करें। रात में शुद्ध भूमि पर शयन करने से व्रत की पूर्णता होगी। इस दिन गणपति पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि यह पूर्णिमा बुधवार को पड़ी है और बुधवार भगवान गणेश को समर्पित होता है। इसलिए श्री गणेश जी की आराधना करने से समस्त विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। गौ माता की सेवा करने का भी इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। जो लोग गाय को भोजन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। शास्त्रों के अनुसार बछड़े के लिए रखा गया दूध मनुष्यों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पाप माना गया है। गौवंश की पीठ पर बैठना भी निषिद्ध है, क्योंकि इससे महापाप लगता है और व्यक्ति को नरक की यातना सहनी पड़ती है। शास्त्रों में गाय के दान को अत्यंत शुभ बताया गया है, लेकिन ऐसी गाय का दान नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी या बीमार हो। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति स्वर्ग की प्राप्ति करता है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी गौ सेवा महत्वपूर्ण मानी जाती है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो तो पितृदोष उत्पन्न होता है। इससे जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। इस दोष के निवारण के लिए पूर्णिमा या अमावस्या को गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाना अत्यंत शुभ फलदायी होता है। गौ माता से जुड़ी वस्तुएं जैसे गोबर, गोमूत्र, दूध और घी का उपयोग हर धार्मिक अनुष्ठान में करना चाहिए। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है, वहां के समस्त वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के कूबड़ में बृहस्पति का वास माना जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में है तो यात्रा के समय गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना अत्यंत शुभ होता है। यात्रा के दौरान यदि आपको गाय बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि आपकी यात्रा सफल होगी। रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे जीवन में असफलता मिलती है। आटे की 11 लोइयां बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे जीवन की समस्त बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही 7 बार गाय की परिक्रमा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गाय को रोटी देने से पहले उसमें हल्दी, गुड़ या घी अवश्य रखें, क्योंकि सूखी रोटी देना अशुभ माना जाता है। इन सभी उपायों को अपनाकर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।